सामाजिक परिवर्तन विषय पर आज का ये व्याख्यान है और आज के इस विषय में हम सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा और उससे जुड़े हुए पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के कंसेप्ट को समझने के लिए सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई जो परिभाषाएं हैं उनको देखना होगा और उसी के साथ साथ जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, उन पर भी एक दृष्टिपात करेंगे हम। और उसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के जो स्वरूप हैं, सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, जो स्वरूप हैं, उनके बारे में आज के इस व्याख्यान में प्रकाश हम लोग प्रयास करेंगे। और उसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के जो दो प्रक्रियाएं हैं, चक्रीय सामाजिक परिवर्तन और रेखीय सामाजिक परिवर्तन, हम उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान के 4 चरण हैं। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित परिभाषाएं, सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्वरूप और सामाजिक परिवर्तन की 2 प्रक्रियाएं, चक्रीय सामाजिक परिवर्तन और रेखीय सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि सामाजिक परिवर्तन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला सामाजिक और दूसरा परिवर्तन। परिवर्तन अर्थात 2 अवधि के बीच, 2 समय अंतराल में जो भी बदलाव आते हैं, भिन्नता होती है, वो परिवर्तन कहलाता है। और वहीं दूसरी ओर जो सामाजिक शब्द है, वो सामाजिक शब्द को समझने के लिए हमें जो विद्वान हैं उनकी समाज से संबंधित जो परिभाषा है, हमें उसको ध्यान से समझना होगा। तो इस संदर्भ में समाज की परिभाषा को समझने के लिए सबसे प्रमुख जो बहुत ही जो चर्चित और बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है समाज की, वो मैकाइवर और पेज ने दी हुई है। तो मैकाइवर और पेज ने के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी सामाजिक संबंधों की समग्रता ही समाज है। तो इसलिए मैकाइवर और पेज ने अपनी परिभाषा में इस बात पर ही बल दिया है कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। वहीं दूसरी ओर जो एक और अन्य समाजशास्त्री हैं, किंग्सले डेविस, उनका कहना है कि सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक संरचना और उनके कार्यों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यानी सामाजिक संरचना में, सामाजिक ढांचे में और उनके कार्यों में जो होने वाला परिवर्तन है, उसको किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी है। यदि एक और समाजशास्त्री की बात करें, गिन्सबर्ग, तो हम पाते हैं कि उन्होंने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन पर बल दिया है। गिन्सबर्ग का मानना है कि सामाजिक ढांचे में होने वाले, यानी सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और अगर जोन्स, ये विद्वान है, अगर उनकी परिभाषा को ध्यान दिया जाए तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने उसका उजागर किया। तो जोन्स के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों और सामाजिक अंतःक्रियाओं के ध्यान से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रमुख रूप से अपनी परिभाषा में 3 पहलुओं को उजागर किया। पहला सामाजिक प्रक्रियाएं, दूसरा सामाजिक प्रतिमान और तीसरा सामाजिक अंतःक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों और सामाजिक अंतःक्रियाओं में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो ये महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुसार
अपनी अपनी स्टडी के बेस होकर उन्होंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। और यदि हम इसकी एक समग्र अगर हम परिभाषा इन विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हम बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो अवधियों में समय अंतराल में किन्हीं दो अवधियों में सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना की इकाइयों और उनके कार्यों में होने वाला परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाओं में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में, सामाजिक संगठन में होने वाला जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यानी समाज के जो ये प्रमुख पहलू हैं, यदि इनमें जो परिवर्तन यदि होगा तो वो सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है कि समाज में रोज परिवर्तन होता रहता है, व्यक्तियों के व्यवहार में अपना अपना परिवर्तन होता रहता है, परिवार में भी परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत कोई परिवर्तन है या फिर किसी परिवार के स्तर पर कोई परिवर्तन है तो उसको सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सामाजिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक पूरा सामूहिक स्तर पर जब तक वो परिवर्तन नहीं होगा, यानी सामाजिक संबंधों में पूरा एक समूहगत परिवर्तन ना हो, सामाजिक संरचना में पूरा एक व्यापक परिवर्तन ना हो, या फिर सामाजिक ढांचे में पूरा परिवर्तन ना हो, तब तक उसे हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। तो और सामाजिक परिवर्तन की इस महत्वपूर्ण विशेषता के साथ साथ आइए सामाजिक परिवर्तन की जो और कुछ विशेषताएं हैं उन पर भी दृष्टिपात कर लिया जाए, क्योंकि उसको समझने के बाद फिर हम सामाजिक परिवर्तन का जो कंसेप्ट है उसे व्यापक रूप में हम समझने की स्थिति में हम आ जाएंगे। तो जैसा कि सामाजिक परिवर्तन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का जो प्रमुख संबंध है वो सामाजिक व्यवस्था से है। पूरी जो एक सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था से है सामाजिक परिवर्तन का संबंध। व्यक्तिगत व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था से नहीं है, पूरी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है सामाजिक परिवर्तन। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है। समाज अपने स्वाभाविक गति से समाज में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन सार्वभौमिक प्रकृति का है और ये परिवर्तन सार्वकालिक प्रकृति का है। स्पष्ट कर लेना उचित रहेगा। सार्वभौमिक अर्थात सर्व प्लस भूमि, यानी जो परिवर्तन सभी समाजों में, दुनिया में जहां भी सार्वभौमिक, सभी भूमि में यानी सभी जगह पर सामाजिक परिवर्तन, जहां भी समाज की उपस्थिति है वहां पर सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सार्वकालिक यानी सभी कालों में, यानी जहां भी जब से समाज का उदय हुआ है, समाज अपनी स्थिति में आया है, अपने उदय से अपने विकास में, तो समाज जब से समाज की शुरुआत हुई है और जब तक समाज है तब तक वो सभी कालों में समाज में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य जो है वो दृष्टिगत होता है। सार्वभौमिक है और सार्वकालिक प्रकृति है सामाजिक परिवर्तन की, और साथ ही स्वाभाविक प्रकृति है। इसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के विषय में एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसकी सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित अनुमान और निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। निश्चित भविष्यवाणी सामाजिक परिवर्तन की नहीं की जा सकती है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। उसमें उसकी सामाजिक पूरे समाज की तमाम इकाइयां उससे जुड़ी हुई हैं और उन इकाइयों का अपना अलग अलग एक कार्य है, व्यवहार है, और उसके बारे में पूरी तरीके से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ये सामाजिक परिवर्तन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम इसको हम तुलना करें तो हम जो प्राकृतिक परिवर्तन है उनसे हम समझ सकते हैं इस बात को कि अगर हम जो भौतिक पदार्थ हैं हमारे, जैसे केमिस्ट्री में अगर आप बात करें
कि केमिस्ट्री में यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएंगे तो ये परिवर्तन तय है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि निश्चित तापमान और निश्चित भार में मिलाएंगे तो वो H2O बनता है, यानी कि जल, वाटर। तो इसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के विषय में निश्चित अनुमान या निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है, अर्थात अलग अलग समाजों में उसकी गति और जो उसका जो दर है वो उसमें परिवर्तन होता है। सभी समाज की सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण अलग अलग है, सामाजिक परिवर्तन के पहलू अलग अलग हैं, वो तुलनात्मक है सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि अभी बताया गया है कि सामाजिक परिवर्तन व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरा एक समूह का में होने वाला परिवर्तन है। व्यक्तिगत परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में कुछ ऐसा व्यवहार मतलब करने लगता है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, या समाज की जो रीति रिवाज है उनसे अलग अगर वो परिवर्तन उसमें व्यक्तिगत व्यवहार में आ रहा है, तो वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि वही व्यवहार यदि इस पूरे समूह के द्वारा अपनाया जाने लगे धीरे धीरे और पूरे समूह में वो परिवर्तन हो जाए, व्यवहारगत परिवर्तन, तो तब हम उसे सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा में रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की जो गति है, सामाजिक परिवर्तन की गति वो रेखीय और चक्रीय होती है। हमारा जो आज के व्याख्यान का जो सबसे लास्ट बिंदु है, यानी सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख रूप हैं, रेखीय सामाजिक परिवर्तन और चक्रीय सामाजिक परिवर्तन, उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन की गति या तो सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित रेखा में होगा कि जैसे जैसे समाज का विकास होता चला जा रहा है वैसे वैसे समाज में बदलाव होते चले जा रहे हैं, और वो सामाजिक परिवर्तन फिर लौटकर वापस नहीं आता। इस परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन कहते हैं। जबकि जो सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय परिवर्तन है, वो चक्रीय परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि समाज में जो व्यवहार समाज में पहले दिखाई देता था, समाज में जो व्यवस्थाएं पहले दिखाई देती थी, एक निश्चित समय अवधि में होने के बाद, एक चक्र के पूरा करने के बाद बदलाव होते होते वापस समाज उन्हीं व्यवस्थाओं को अपनाने लगता है, उन्हीं विशेषताओं को अपनाने लगता है, और समाज में वो बदलाव वापस बदलकर वैसी स्थिति में आ जाता है समाज जैसा किसी समय पर पहले था। जैसे कहा सुना भी है हम सब लोगों ने, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये यानी इतिहास दोहराता है, यानी जैसा पहले किसी काल में था वैसा ही जब समाज किसी पूरे एक निश्चित चक्र के बाद वापस उसी अवस्था में समाज आता है, समाज की सोच, समाज का व्यवहार, समाज के तौर तरीके, तो वो भी सामाजिक परिवर्तन को चक्रीय सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन का ये एक रूप है जो हमें लास्ट में क्लियर करना था, हमने इसको पहले ही क्लियर कर दिया है। सामाजिक परिवर्तन इनके संबंधित इन रेखीय और चक्रीय परिवर्तन से संबंधित पूरे सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांतों के विषय में हमारा अगले व्याख्यान में चर्चा होगी। और लास्ट में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इसकी जो सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख स्वरूप हैं उन पर संक्षेप में जानकारी कर ली जाए। सामाजिक परिवर्तन के जो ये 5 जो फॉर्म्स हैं, स्वरूप हैं, उनमें पहला है उद्विकास। उद्विकास अर्थात जब समाज सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। समाज की शुरुआत में सरल समाज होता है, धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे कार्यों का विभाजन होता जाता है और जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाती है, समाज जटिलता की तरफ बढ़ता जाता है, और वो एक उद्विकासीय परिवर्तन उसमें होता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन की ये भी एक प्रारूप है सामाजिक परिवर्तन का। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन का एक दूसरा रूप है प्रगति, यानी जब समाज में जो परिवर्तन है, जब समाज में परिवर्तन समाज के लक्ष्यों के अनुरूप होने लगे। हर समाज के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें वो पाने का प्रयास करता है। यदि उन लक्ष्यों को पाने की तरफ यदि समाज परिवर्तित हो रहा है, समाज में बदलाव हो रहे हैं, तो ये सामाजिक परिवर्तन का जो ये स्वरूप है ये कहलाएगा सामाजिक प्रगति। वहीं तीसरा जो रूप है वो विकास है। प्रगति और विकास दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, किंतु ये एक नहीं है।
क्योंकि दोनों में फर्क है। विकास, सामाजिक विकास जो है वो विकास बेसिकली जो प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित है, आर्थिक विकास से संबंधित है। जब कोई समाज आर्थिक तरक्की करता है, तकनीकी रूप से आविष्कार की तरक्की करता है, भले ही चाहे मूल्यों की तरक्की उस समाज में हो या ना हो, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था और जो तकनीकी तरक्की अगर इसमें वो तरक्की कर रहा है, तो तब ऐसी स्थिति में होने वाला जो सामाजिक परिवर्तन है वो उसको हम विकास की श्रेणी में रखते हैं। और इसी के साथ साथ एक और है सामाजिक परिवर्तन का एक रूप, जिसका नाम है क्रांति। तो सामाजिक परिवर्तन का ये रूप जब किसी समय विशेष में यदि सामाजिक परिवर्तन की गति यदि बहुत तेज हो जाए सामाजिक परिवर्तन की गति, सामाजिक साधनों के अनुरूप यदि वो हो सकता है ना भी हो सकता है वो सामाजिक साधनों के अनुरूप हो या हो सकता है ना भी हो, लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्रांति का, वो है सामाजिक परिवर्तन की गति निश्चित अवधि में बहुत तेजी से होती है और बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। तो उसको हम क्रांति की श्रेणी में रख सकते हैं, ऐसे सामाजिक परिवर्तन को। और आज की इस व्याख्यान में लास्ट में हम समझ सकते हैं 5वें बिंदु को, सामाजिक परिवर्तन के पहलू को, वो है अनुकूलन। जब समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के अनुरूप जब लोग, जब समूह, संस्थाएं, रीति रिवाज, जब ये सब अपने आप में बदलने लगते हैं, बदलाव करने लगते हैं और अपना अनुकूलन बैठाने का प्रयास करते हैं, यानी अपने आप को उनके साथ इजीली फील कर सकें, अपने आप को एडजस्ट कर सकें, तो जब इस प्रकार का जो समाज में बदलाव आते हैं तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन का ये वाला जो स्वरूप है ये कहलाता है अनुकूलन। जब हम अपने आप को एडजस्ट करना सीखते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के ये कई स्वरूप हैं, अलग अलग रूपों में सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन चक्रीय भी हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन रेखीय भी हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन उद्विकास की श्रेणी में है, सामाजिक परिवर्तन प्रगति की श्रेणी में भी आता है, सामाजिक परिवर्तन विकास की श्रेणी में भी आता है, और वो क्रांति की श्रेणी में भी देखने को मिलता है, और साथ ही अनुकूलन की श्रेणी में भी देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को हम आज के इस व्याख्यान में कुछ हद तक समझने में कामयाब हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन की जो परिभाषाएं हैं अनेक विद्वानों की, सामाजिक परिवर्तन की जो अनेक विशेषताएं हैं और जो अनेक प्रारूप हैं, अनेक प्रक्रियाएं हैं, उन सब के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का एक व्यापक चित्रण आज अपने इस व्याख्यान में हमने किया है। आज इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।